मैं अपनी टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जैक्टली यहाँ से आपके पास, कि मैं कुछ क्वेश्चन सामने लेकर आ रहा हूँ और उस पर हम जो है एक वर्किंग करेंगे और अलजेब्रिक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज इट्स आर हो है। क्वेश्चन सारे यहाँ पर आ गए हैं स्क्रीन पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें करना क्या है इसके अंदर। हमें ये करना है कि लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है वर्कआउट। वर्कआउट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। इसमें लिखा हुआ है 5/12 प्लस 7/18। देखो अब अलजेब्रा तक पहुंचने से पहले पुरानी फ्रैक्शंस को अपने रिकॉल करके आएंगे। ठीक है, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए आई गेस वी नीड टू टेक एन एलसीएम। तो हमें एलसीएम आना चाहिए, और एलसीएम लेते हुए हम क्या करेंगे, 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं। ऐसे ही करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। 2 into 6 and 2 into 9, 3 into 2 and 3 into 3, or 2 into 1 and then 3, and then finally 3 into 1. So it means 2 3 6, or 2 3 6, 6 into 6 is 36. It is going to be 36. अच्छा 12 का टेबल इतना पढ़ना है कि 36 आ जाए। 12 का टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 36 आ जाए। तो कैसे आ सकता है ज़रा बताइएगा। 3 से, वेरी गुड। तो ऊपर वाली टर्म को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 18 का टेबल इतना पढ़ें कि 36 आ जाए। तो आपने ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास बनेगा 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 2 ज़ा हो जाएगा आपके पास 14। ठीक है, जब आप 15 प्लस 14 करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी 29 डिवाइडेड बाय 36। सही है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। और सेम वही चीज़ जो 7/11, 7/11 और 2/9, इसको सॉल्व करें और ये तीनों सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा कंप्लीट करें तो कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग वैसे भी पहले और सीख चुके हैं मुझसे। 7/11 एंड देन प्लस 2/9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 9 11 से 99 हो जाएगा, और 9 7 63 हो जाएगा, और 11 2 22 हो जाएगा। तो 6 7 8, 3 और 2 5, 85 डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा। यही आंसर आ रहा है पार्ट 2 का। पार्ट 2 का यही आंसर आ रहा है। पार्ट 2 का यही आंसर आ रहा है, 85/96। अभी हमारे पास ज़रा ये चेक करें, पहले का तो तीनों का आंसर करेक्ट है, दूसरे का भी तीनों का आंसर करेक्ट है, तीसरे में माहम का आंसर आ रहा है 1/6। और माहम, एक मसला है बेटा। मसला ये है कि आई गेस आपने 1 का पार्ट सी नहीं किया। अच्छा हाँ सही है, आपने 1 का पार्ट। अच्छा भाई, माहम के आंसर में मेरे पास आ रहा है 1/16, और आप लोगों के पास आ रहा है 1/16। माशा ने भी कर लिया। ठीक है, अच्छा तो अब कुल मिला के तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे का आंसर डिफरेंट आया। तो ये वाला क्वेश्चन है वो, जो कि यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर है। सो मेरे ख्याल से इसे होना चाहिए आपके पास 25/32, और डिवाइड हो रहा है ये किससे, ये हो रहा है 35/14 के साथ। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास बनेगा 25/32 मल्टीप्लाई बाय 14/35। ठीक है, ठीक है सर, मेरा थर्ड वाला बिल्कुल ही डिफरेंट है। हाँ माशा, मैं वही कर रहा हूँ सॉल्व। तो मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 5 5 ज़ा 25 होगा, 5 7 ज़ा 35 होगा, ये होगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो करेक्ट आंसर होगा दैट्स गोना बी 5/16।
5/16 आना चाहिए सबका। बाकी सिमरा का और लामिया का 5/16 आ रहा है। महम आप चेक कर लो, और मायशा आप भी देख लो। ठीक है, अब अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की तरफ हम आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है अगला वाला, इसमें आपको करना क्या है कि 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स गोना बी 6xy, और नीचे 5 4 से हो जाएगा 20। सही है। सेम उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है 4 3 12। ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा आपके पास 9 × 5 = 9 5 = 45 है। ठीक है, तो 3 4 कुछ कैंसिल होगा तो उसे भी कैंसिल कर दीजिएगा, जैसे मिसाल के तौर पे। हाँ, मैंने स्किप कर दिया क्योंकि स्किप पार्ट ए दैट वाज क्वाइट सिंपल। x² / 6 था। हाँ होगा, फिर मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि अब कोई भी पार्ट जैसे आपने दोनों सॉल्व कर लिए, तो कोई भी पार्ट अगर मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो फिर आप उसको कैंसिल आउट कर लें। ठीक है। अच्छा, वो मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह होगा, जैसे पार्ट बी था, तो डेट वॉज 6xy/20। कैंसिल कर लें। 2 3 × 6 और 2 10 × 20, ये हो जाएगा 3xy/10। सही है। और दूसरे वाला पार्ट सी जो है वो क्या है, 4/9y था, और मल्टीप्लाई बाय 3/5y था। तो वो जो है मेरे पास 12/45y बना। तो मज़ीद कैंसिल हो जाएगा, दैट्स गोना बी 3 4 = 12 और 3 15। तो वो हो जाएगा मेरे पास 4/15y। सही है। अच्छा, और इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है बेटा कि आपको जो भी फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं उन तमाम फ्रैक्शंस को आपको सिंप्लीफाई करना है। सो हाउ यू गोना सिंप्लीफाई दैट। सिंप्लीफाई इस तरह से होता है मेरे बच्चों कि आप जब भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमेशा पहले कॉमन टर्म्स जो नज़र आ रही होती है कैंसिल आउट होने वाली, उन्हें कैंसिल करते हैं। जैसे पहला पार्ट उसने किया हुआ है आपके लिए ना, द फर्स्ट वन हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर यू। तो उन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ, उन्होंने सॉल्व करके बचाया है न्यूमिनेटर में 3y, और नीचे y में बचाया y³ बचाया उन्होंने, और 2 भी बचाया उसके साथ। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस y को भी कैंसिल कर दें मज़ीद, तो ये ऊपर 3 बचेगा और नीचे 2y² बच जाएगा। अगर मैं अपने हिसाब से, मतलब मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जैसे पार्ट बी है, तो ये 14x³ डिवाइडेड बाय 10y² है, और ये दिया हुआ है 25y⁻6 डिवाइडेड बाय 21x⁵। ठीक है। अब मैं अगर इसको कैंसिल करता हूँ, सर इट इज़ इफ़ देयर इज़ अ एयर प्रेशर इन योर माइक एंड पीपल आर ऑल्सो टॉकिंग। अभी भी मसला हो रहा है। द प्रॉब्लम इज स्टिल कंटिन्यू। अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं एक क्वेश्चन स्क्रीन पे छोड़ता हूँ, और मैं फिर दोबारा से लिंक को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं फिर दोबारा से लिंक को ज्वाइन करता हूँ, मतलब मैं सिस्टम रिस्टार्ट करके देखता हूँ, कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी आ रही होती है। सही है, नो इशू। अच्छा, सिमरा को क्लियर है। महम तुम क्या कर रही हो बेटा फिर, ये क्या बात हुई। मायशा तुम्हें आवाज़ आ रही साफ। अच्छा, तुमने हैंड फ्री लगाई हुई है, महम हैंड फ्री लगाई हुई है। मैम आर यू टेकिंग हैंड फ्री, यूजिंग हैंड फ्री। अच्छा, तो 2 7 = 14, 2 5 = 10, तो कैंसिल कर लेते हैं। मैं फिर भी रिज्वाइन कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। या वैसे भी अभी हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना है ना, तो मैं अभी अभी फ़ौरन ही ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ। x³ में से x5 चला जाएगा, y² में से y6 चला जाएगा, और 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 7 × 7 7 × 3 = 21। तो ऊपर जो है मेरे पास कुल मिला के 5 बचेगा, और y की पावर बचेगी 4।
ठीक है। और नीचे जो है मेरे पास 3 बचेगा और x की पावर बचेगी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास टर्म आएगी। क्लियर है भाई? अच्छा, एज रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर मैं रिज्वाइन करता हूँ। बल्कि 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ आपके। मैं दूसरा लिंक भेजूँगा, आप उस लिंक से ज्वाइन करेंगे और इनको सॉल्व करके रखेंगे। तब तक मेरा सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक पार्ट रह गया है, वो भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। 4 का पार्ट सी, एंड आई एम पुटिंग सम क्वेश्चंस ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया और एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आई वुड बी नीडिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अच्छा, मैं सवाल बता रहा हूँ कौन कौन सा आपको करना है। 10 मिनट्स ब्रेक ले लें इसमें। ये वाला, ये वाला, ये वाला कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं आपको। ओके, अब देखें क्वेश्चन। जैसे पार्ट सी दिया था आपको सबसे पहले करने के लिए ना, तो 4 का पार्ट सी कैसे होगा। इसमें ये हो रहा था कि आपने सबसे पहले यहाँ प्लेस कर दिया 12y² डिवाइडेड बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 14x की पावर 5 डिवाइडेड बाय y के ऊपर पावर 4 और 16। देखो बेटा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले स्टेप में नीचे जो है यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे ऊपर बचेगा 2x। ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, y² से y4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नीचे यहाँ पे y² बचेगा अकेला। ठीक है, और उसके साथ ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। तो फाइनली ये टर्म और मज़ीद सॉल्व हो सकती है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 से। तो अब ये हो जाएगा आपके पास 3x और नीचे हो जाएगा आपके पास 2y²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और मेरे हिसाब से 3y4 2y²। क्या 3 × 2? मैंने और कैंसिल कर दिया ना उसको। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऊपर ही अलग अलग ही छोड़ के फिर कैंसिल आउट कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। तुम्हारा भी यही आंसर आया, 3x²। अच्छा, 3x² लिखा है तुमने। x² कैसे आ गया भाई? ओ हाँ, x की, बल्कि x की बार 4 आएगी, स्क्वायर भी नहीं, 4 है। वो 4 बची हुई थी x की बार, मैंने गलत लिख दी। ठीक है, x² नहीं, x4 है। अच्छा, नीचे देखो, क्वेश्चन नंबर 5। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। स्क्वायर कैसे सिमरा? नीचे x है, ऊपर 5 है, तो एक से एक टर्म कैंसिल होगी तो 4 बचेगी ना पावर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 5 है। तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा? अच्छा, 5 में चेक करो, 4/x और 3/x, ये चेंज हो जाएगा, डिवाइड चेंज होगा आपके पास मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा x/3। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4/3। ये आ गई फ्रैक्शन। दूसरी टर्म में लिखा हुआ है x³ y
ये डिवाइड बाय एक्स वाई है, तो ये डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, बिकम एक्स वाई अपॉन वन। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स के साथ मिलेगा तो ये बनेगा एक्स की पावर फोर, और वाई वाई के साथ मिलेगा तो ये बनेगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी में आ जाओ। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री एक्स की पावर फाइव और डिवाइडेड बाय एट वाई सेवन और फिफ्टीन एक्स क्यूब। ठीक है, डिवाइड किस में चेंज होता है? डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में। डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा फिफ्टीन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एट वाई की पावर सेवन। ठीक है, अब कैंसिल कर लो, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन हो गया, एक्स क्यूब से एक्स फाइव चला गया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो दूसरी टर्म है, जो दूसरी टर्म है यहाँ पे बचा हुआ होगा फाइव एक्स, इस बल्कि फाइव एक्स नहीं बचा, सिर्फ फाइव ही बचा होगा। यहाँ फाइव होगा, और ये जो पहली टर्म है उसके बाद नीचे बचा हुआ होगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप वाई क्यूब को वाई सेवन से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे वाई फोर आ जाएगा, और टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट। ठीक है, ये वन हो गया, ये फोर, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फाइव वन ज़ा फाइव हो जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा फोर एक्स स्क्वायर वाई की पावर फोर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई बेटा? हाँ बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट में देखो पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है? टू वाई क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री एक्स की पावर फाइव डिवाइडेड बाय एट वाई की पावर सेवन और फिफ्टीन एक्स क्यूब। इसको सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, और जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, ये हो जाएगा फिफ्टीन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एट वाई की पावर सेवन। तो ये हो जाएगा टू वन ज़ा टू, टू फोर ज़ा एट, वाई क्यूब से वाई सेवन चला गया। इसका मतलब दो टर्म्स थी, तो दोनों टर्म्स में नीचे बच गया होगा वाई की पावर फोर, और यहाँ पे फोर भी बचा हुआ होगा, यहाँ पे सिर्फ वन बचा हुआ होगा। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, ऊपर फाइव बचा हुआ होगा, नीचे एक्स क्यूब से टू चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि पहली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो फाइव वन ज़ा फाइव, और ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर वाई फोर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, ऑप्शन डी में। ये लिखा हुआ है y अपॉन टू डिवाइडेड बाय वाई माइनस सेवन डिवाइडेड बाय टेन। तो ये हो जाएगा y अपॉन टू, पहला वाला तो डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में, ये बन जाएगा टेन अपॉन वाई माइनस सेवन। टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन। ठीक है, और ये सिर्फ इतना ही बचेगा, और फाइव वाई से मल्टीप्लाई होगा तो फाइव वाई हो जाएगा, और नीचे सिर्फ लिखा हुआ होगा वाई माइनस सेवन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो मामला हमारे सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। सिक्स में क्या है? थ्री एक्स अपॉन टेन और प्लस का एक्स अपॉन टू, तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन है ये भी। यहाँ पे मैंने ले लिया एलसीएम, तो ये आपके पास हो जाएगा टेन टू ज़ा ट्वेंटी। हाँ सिमरा बेटा, हाँ बोलो क्या हुआ?
अच्छा, इसमें एलसीएम आएगा 2 10 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तुम तो ये हो जाएगा 2 6 एक्स और प्लस का 10 एक्स। 6 और 10 जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 16 एक्स डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ये हो जाएगा 4x/5। क्लियर है। पार्ट बी में एलसीएम लेंगे तो 4 3 ज़ा हो जाएगा 12, 4 4 ज़ा 16 एक्स और ये हो जाएगा 3 एक्स। 16 में से 3 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 16 में से 3 जाएगा तो आपको बचेगा 13 एक्स डिवाइड बाई 12। सही है। और सेम गोज़ फॉर दिस। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इट्स गोना बी 14 और 2 6 हो जाएगा 12x माइनस का 7x। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं बेटा कि हमें और मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन जो डिफरेंट स्टाइल के हैं थोड़े से। डिफरेंट स्टाइल से मुराद ये कि कहीं पे कैंसिलेशन हो रहा होता है और कहीं पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा होता। तो जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ आपके सामने, वो सवाल है, एक सेकेंड। अबे क्लास एंड होने वाली है। अबे क्लास एंड होने वाली है। अच्छा भाई, यहाँ देखो क्वेश्चन 11 में, इसमें सिंगल फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। तो सिंगल फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगी। लेट्स सपोज आपके पास 3 2 हो जाएगा 6। ठीक है, डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x+2 हो जाएगा और 2 × x+1 हो जाएगा। ठीक है, सो furthermore when you are going to solve that, that's gonna be 3x plus 6 and it will be 2x and plus 2 dividing by 6। Got it? So अब आप सेम लाइक वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, दैट्स गोना बी 3x plus 2x that will be equal to 5x and 6 plus 2 it's going to be 8 over there dividing by 6। So we got an equation over here that is 11 per day। ठीक है, that's a fraction of the single term। So is there any issue with anyone, मुझे बता दीजिए जब तक मैं पार्ट बी के लिए भी टर्म बना लूँ, what it going to be in part A or part B।
चलें ठीक है, बाकी जिस बच्चे का रिप्लाई आया, अच्छा सही है, सिमरन ने जवाब दे दिया, बाकी सब जवाब नहीं दे रहे, तो मैं अब आगे चलता हूँ। 7 × 2 इज़ 14, ये हो जाएगा 14x। 7 से मल्टीप्लाई होगा तो x+5 और -2 × x-3 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 से हो जाएगा 35, और सॉरी 7x है वो, 7x से मल्टीप्लाई होगा, ओहो हम तो सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा प्लस का 35, ये हो जाएगा माइनस का 2x, और प्लस का 6/14। तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5x, और 35 और 6, ये बन जाएगा 41/14। तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, 35 और 6 41 होंगे ना। हाँ, 41/14। सही है सिमरा, हम सब ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब देखो, बस हमें इतनी ही चीज़ करनी थी अभी फ्रैक्शंस के लिए। मैं एक वर्कशीट आपके पास डाल रहा हूँ गूगल क्लासरूम के ऊपर, वहाँ से देख के अब टोटल 3 असाइनमेंट जमा हो जाएंगे। जिन बच्चों ने वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं की थी साइमल्टेनियस इक्वेशन की, उनके पास वो भी होंगी, फिर उसके आगे वो भी काम होगा जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है, और अभी एक और चीज़ आ जाएगी। तो भाई आप लोगों ने ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है, क्योंकि आप लोग बहुत स्लो जा रहे हैं और आप लोग कंप्लीट नहीं करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं कुछ। जब मेरे साथ जो करते हैं क्लास में बस वही करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखते। तो मैं जो है वो सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, तो अब आप वहाँ से चेक कर लें। और प्रैक्टिस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और उसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर ऑन। कल जो हमने सवालात किए थे उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, और उसके आगे पहले मैं कुछ चीज़ें करवाऊँगा, अलजेब्रिक की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊँगा, देन उसके बाद फिर हम मूव करेंगे उस तरफ कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है यहाँ पे, लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पार्ट सी आप लोगों ने कर लिया था, हैव यू गाइस डन पार्ट सी? सो लेट मी नो अबाउट इट कि पार्ट सी हुआ था आप लोगों से या नहीं हुआ था। सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? एंड डू लेट मी नो अबाउट इट कि स्क्रीन क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। अच्छा भाई, हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में क्या चीज़ होती है, जैसे जिस तरह का क्वेश्चन मैंने इस वक्त सामने लिखा हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास आता भी है, जिसमें आपको ये करना होता है कि आपको एक सिंगल टर्म के ऊपर उसको सिंप्लीफाई करके दिखाना होता है, लाइक अ सिंगल फ्रैक्शन। यही क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके साथ और क्या करने वाले हैं, वो सब बातें मैं आपको बता देता हूँ। But I may leave the ask today because I am not feeling well tomorrow, but I don't want to miss the concept. ओके, ठीक है। अच्छा भाई, क्वेश्चन में हमारे पास ये है इस वक्त कि अगर अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में हमसे कुछ पूछा जाता है, तो जस्ट अ सेकंड, मैं इसको एडमिट कर लूँ ज़रा। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट टर्म। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो इट्स गोना बी लाइक x+6 / 2 +2x-3 / 5, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार ये होगा कि आप सबसे पहले ये करेंगे कि आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज़ गोइंग टू बी लाइक 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स गोना बी 10, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी x+6, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 2x-3, ठीक है भाई। 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो इस गोना बी 5x + 6,
एन प्लस 4x माइनस 6 डिवाइडिंग बाय 10। 6 एंड 6 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, 6 और 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 5x प्लस 4x। सो 5 प्लस 4 ये मेरे पास हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 9 हो जाएगा ये मेरे पास 9x। जस्ट अ सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा, माय वन नोट इज हैविंग सम प्रॉब्लम विद मी एंड ही इज डिसीविंग मी राइट नाउ। तो ये मेरे पास बन जाएगा 9x डिवाइडेड बाय 10। सो आई होप यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। सो नाउ विद दिस, अगर कुछ इफ़ इट इज़ गोइंग टू सिंप्लीफाई, अगर ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अदरवाइज़ उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं जिसमें हमें कमांड करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें आपको कॉमन और मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी होती है। तो मैं वो यहाँ सिखा देता हूँ पहले, सिंप्लीफाइंग वाला, देन उसके बाद फिर मैं इधर मूव करूँगा। अच्छा भाई, ये सबसे पहले मुझे बताइए कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग किस किस को आती है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फैक्टराइजेशन के अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग किस किस को आती है। मी मी मी। अच्छा, आप लोगों को आती है, ठीक है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई, क्या मतलब, लामिया क्या पूछना चाह रही थी तुम? लामिया तुम्हें नहीं आती? पहले क्वेश्चन में क्या 5 को 6 से मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेटा, ये मैं ज़रा फास्ट जा रहा था, ये असल में ना आज वन नोट तंग कर रहा है। 5x और ये 5 6 30, सॉरी मैं भूल गया था, मैं ही भूल गया था। अच्छा, नीचे तो 10 ही रहेगा और ऊपर 5x, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। सो ये मेरे पास हो जाएगा 5x प्लस 4x, दैट्स गोना बी 9x, एंड 30 माइनस 6 हो जाएगा प्लस का 24। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नीचे हम देख लेते हैं ज़रा, नीचे हमें क्या दिया हुआ है। जस्ट लाइक दैट इन क्वेश्चन ए वन का पार्ट ए, तो इसमें पूछ रहा है एक्स इंटू एक्स क्यूब। एक्स इंटू एक्स क्यूब का मतलब ये हुआ कि मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ मेरे पास 1/x²। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ ताकि नीचे ना जाना पड़े। इट्स गोना बी 1/x², ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा।
यहाँ पर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर बचेगा मेरे पास 5x²। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर से यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है नीचे डिनोमिनेटर में, उससे एक टर्म ऊपर की कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 और 5 भी जो है आपस में कैंसिल होगा। ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा कितना, 2 1 2, 2 5 10, और ये हो जाएगा मेरे पास 5x²। ठीक है। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हमारे पास होता क्या है कि व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिडिल टर्म ब्रेकिंग हमारे पास इस तरह से होती है। फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स, के रूल्स क्या क्या हैं। अच्छा भाई, फैक्टराइजेशन जब भी मुझे करनी है, तो सबसे पहला रूल जो फैक्टराइजेशन का होता है ना, वो हमारे पास ये होता है कि वी आर गोइंग टू टेक कॉमन। हमें कॉमन लेना है, ठीक है। अब कॉमन हम किस तरह से लेते हैं, डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है। कॉमन लेने के कुछ रूल्स होते हैं जो बेसिक टर्म्स में कहलाते हैं आपके पास। लेट्स सपोज आपने कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए आपको जिन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसमें आपके पास होता है या तो इवन नंबर होगा, या फिर आपके पास ऑड नंबर होगा, ठीक है। इवन या ऑड की टर्म्स को आपको कॉमन लेना होता है, इन्हीं से आपको कॉमन लेना पड़ता है। कॉमन लेने के लिए ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि इवन टर्म्स हो या ऑड टर्म्स हो। अगर इवन टर्म्स होती हैं तो इसका मतलब आप दो दो के पेयर्स में से कॉमन लेते हो, यानी कि यू आर गोइंग टू टेक कॉमन फ्रॉम पेयर वाइज, ठीक है। और अगर ऑड टर्म्स होती हैं तो आप सिंगल टर्म कॉमन लेते हो। सिंगल टर्म से मुराद कि आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ कॉमन निकाल लेते हो जो तीनों चीज़ों में, मतलब तीनों टर्म्स में कॉमन होती है। अच्छा देखो, इवन और ऑड टर्म का मतलब क्या है। इवन और ऑड टर्म का मतलब बड़ा सिंपल है कि जब मैं इवन की बात कर रहा हूँ, आज इसको पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा, यहाँ हमने लिखा था पेयर वाइज कॉमन, और यहाँ हमने लिखा था सिंगल टर्म कॉमन, ठीक है। अच्छा, अब पेयर वाइज कॉमन और सिंगल टर्म कॉमन का इशू क्या है। पेयर वाइज कॉमन जिस तरह से होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास इवन नंबर का मतलब ये होगा कि आपके पास दो टर्म्स होंगी, या फिर आपके पास चार टर्म्स होंगी, या फिर आपके पास छः टर्म्स होंगी, इस तरह से टर्म्स होंगी। तो इवन नंबर का मतलब ये होता है कि आप दो टर्म्स की बात करेंगे, चार की बात करेंगे, या फिर छः की बात करेंगे, या फिर आठ टर्म्स की बात करेंगे। इसमें जो होता है, आप दो दो के पेयर को कॉमन निकालते हैं, दो दो के पेयर में से कॉमन निकालते हैं, यानी कि आप पेयर बनाते हैं, ठीक है। ऑड में कैसे होता है, ऑड में आपके पास ये होता है कि ऑड में आपके पास तीन टर्म्स होती हैं या फिर पांच टर्म्स होती हैं, तो उस पे से आपको एक सिंगल टर्म कॉमन लेनी होती है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों काम इस तरह से किए जाते हैं, इसका करने का तरीकेकार यही है, फिक्स्ड है, ये कभी तब्दील नहीं हो सकता, सही है। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ क्या है हमारे पास, कि कॉमन तो ये हो जाएगा, फिर दूसरी चीज़ होती है मेरे पास फैक्टराइजेशन। भाई फैक्टराइजेशन के अंदर ही मैंने के, और जो इसमें कॉमन के बाद चीज़ आती है उसे कहते हैं आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग में क्या होता है, मिड टर्म ब्रेकिंग हमेशा की जाती है फर्स्ट और लास्ट टर्म को यूज़ करके, ठीक है। फर्स्ट और या लास्ट टर्म को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज
अगर फर्स्ट टर्म को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। लेट्स सपोज ये टर्म लिखी हुई है मेरे पास, ठीक है। मुझे इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू सॉल्व करना है, तो इसका रूल ये होगा कि मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखूँगा कि सबसे पहले मैं प्रोडक्ट जनरेट करूँगा। प्रोडक्ट कैसे जनरेट होता है? प्रोडक्ट कैसे जनरेट होता है, जब फर्स्ट टर्म आकर आपके पास लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, 6x स्क्वायर। अब आपको 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जब आप उसको प्लस माइनस करें तो आपके पास 5 बन जाए। अच्छा, अब दो तरीक़ों से बन सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 6 और इसका ले लिया एलसीएम, तो 2 3 ज़ा 6 होगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे सामने नज़र आ रहा है कि 2 और 3 ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास, जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 भी बन जाएगा और प्लस करूँगा तो 5 भी बन जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाले हैं। तो मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करते हैं, हमने लिखा एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस की साइन लगा के मैंने सिर्फ 5 को जैसे ब्रेक किया मैं वो बता दूंगा, और बाकी जो साइंस हैं वो ऐसी रहेंगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि 5 ऐसे बने, 5 ऐसे बनेगा कि 2 + 3 से 5 बन जाएगा, तो मैंने उसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा फर्दर मोर, अब मैं सिर्फ उस टर्म को और उस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर पाऊँगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। अब मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखो अब मेरे पास टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल मेरे पास 4 नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर से आप कॉमन किस तरह से लेते हो, मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास इवन कैटेगरी होगी तो इवन कैटेगरी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको पेयर वाइज कॉमन लेना होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले इस पेयर से फिर आप इस पेयर से कॉमन लोगे, ठीक है। अब जब इस पेयर से कॉमन लोगे तो आपके पास x कॉमन आएगा और ये बच जाएगा आपके पास x-2, और यहाँ से जब कॉमन निकालोगे आप तो यहाँ से आपके पास माइनस का 3 कॉमन आएगा और ये बन जाएगा x-2। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ बच्चों जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा अच्छा, अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब देखें, अब आपके पास एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों में मुझे बताइए क्या चीज़ कॉमन है। ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में मुझे बता दें क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको। x-2, वेरी गुड। एक्स आई मुस्तफ़ा, एक्स कैसे कॉमन आ रहा है, एक टर्म पूरी कॉमन निकालो ना बेटा, एक टर्म पूरी कॉमन आ रही है ना, एक्स अकेला तो कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ से x-2 को निकाल लिया कॉमन, तो पहली टर्म के पास बचेगा x और दूसरी टर्म के पास बच जाएगा 3। क्लियर है यहाँ तक? ये मैंने निकाल लिया इसमें से कॉमन, ये कॉमन वाला मामला भी मेरा यहाँ पे रिजॉल्व हो गया। अच्छा अब आगे देख लेते हैं कि ये तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। अच्छा मिडिल टर्म ब्रेकिंग में और क्या हो सकता है, जैसे लेट सपोज अगर मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेट को चेंज करूँ तो कोई मुझे बता सकता है कि फैक्टर क्या आने वाले हैं। जस्ट लाइक दैट मैं भी लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ लिख दिया फॉर एग्जांपल के तौर पे, मैंने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -6। तो अब कोई मुझे बता सकता है कि क्या फैक्टर्स आएंगे। 5 और 1। अच्छा 5 और 1 क्यों आएगा सिमरा? तो वह कह रहा है 3 और 2, और बाकी कोई कुछ कह रहा है, बाकी कोई कुछ कह रहा है तो वो भी बता दे भाई। सॉरी 3 और 2, अच्छा सिमरन ने भी 3 और 2, अच्छा ठीक है, सही है।
माशाल्लाह से सबको आती है फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग, पता है आपको? अब देखें सबने क्या गलती की है, मैं गलती बताता हूँ। फर्स्ट टर्म को जब लास्ट टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा माइनस का 6x²। ठीक है, अगर मैं 6 के बनाता हूँ फैक्टर्स तो 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट के लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मेरा प्रोडक्ट जो है ना वो -6 है, तो 2 प्लस 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो +6 आएगा, -6 नहीं आ सकता मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं आप लोग? साइन तो कैलकुलेट होती है ना, साइन तो कैलकुलेट होती है ना, साइन साइन ही तो मैटर कर रही है, प्रोडक्ट की साइन मैटर करती है, सेंट्रल टर्म की साइन एडिशन सब्ट्रैक्शन मैटर नहीं करती, प्रोडक्ट की साइन मैटर करती है कि प्रोडक्ट कैसा है। सिर्फ इंटीजर होता है बस? नहीं, इंटीजर नहीं होता, साइन मैटर करती है बेटा, साइन मैटर करती है। जब भी तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। +3 -2 नहीं, देखो अगर तुमने +3 और -2 रखा तो मुझे बताओ, +3 और -2 रखने से तो बीच में 1 बनेगा ना, फिर तो 5 तो बनेगा ही नहीं। 5 कैसे बनेगा, बताओ मुझे। तुम्हें बनाना भी तो 5 है। -3 2 देन प्रोबेबली -3 -2, -3 -2 रखने से -5 बन जाएगा बेटा, उसमें तो बीच में मुझे +5 चाहिए। अच्छा, आप लोग पता है गलती क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गलती आप लोग ये कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट नहीं चेक कर रहे कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए आपको प्रोडक्ट ऐसा नंबर लेना है कि प्रोडक्ट भी आए और सेंट्रल नंबर पे जो लिखी हुई है ना वैल्यू, वो वैल्यू आ जाए बस, भले उसकी साइन ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 6 × -1। देखो 6 × -1 करने से -6 तो बनेगा ही बनेगा, और 6 में से मैं 1 निकालूंगा तो 5 भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। बाकी भी जवाब दो, मुश्तबा का जवाब आया सिर्फ। ओके, और व्हाट अबाउट लामिया एंड माहम? आज लामिया और माहम की पार्टिसिपेशन कम हो रही है क्लास में। यस, बट फैक्टर्स डज नॉट सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। विच फैक्टर्स, कौन सा स्टेटमेंट, आप कौन से स्टेटमेंट की बात कर रही हैं? 2 and 3 does not support 6 and -1। 2 and 3 सिमरन, दे आर डिफरेंट। हाँ तो डिफरेंट बन सकते हैं। अच्छा अब आप अगर आप उसकी बात करेंगे ना, एलसीएम वाले मेथड की, कि सर एलसीएम वाले मेथड से वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो वो भी हो रही है। मैं आपको बताऊं कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, रुक जाए एक सेकंड। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, जब आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ बनती है, 6 बनती है या नहीं बनती? और अगर आप नीचे से 1 उठाते हैं उसका, यानी कि ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करके ये 1 के साथ यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब 6 और 1 तो बन रहा है ना, 6 × 1 हो रहा है। तो आप 6 × -1 कर दीजिए, वो -6 बन जाएगा। फिर 6 में से आप 1 को निकाल दीजिए, वो 5 बन जाएगा। अगर मैं आप लोगों के वाले फैक्टर लेता ना तो आपको देखिए मैं बताता हूँ कि क्या होता। जैसे पहले आपने 3 और 2 बोला था ना, मैं 3 और 2 लेके सॉल्व कर लेता। ये बनेगा क्या, अब देखिएगा, x² + 3 + 2x - 6। ऐसा करने से x² + 3x + 2x - 6 बनेगा। x आप कॉमन लेंगे तो ये x + 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये x - 3 हो जाएगा। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, आपका ये फैक्टर तो सेम ही नहीं हुआ ना, जो यहाँ पे आना था
और जो यहाँ पे आना था, क्या ये सेम हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने फैक्टर्स यहाँ पर गलत बनाए। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने फैक्टर सिलेक्ट किए थे, जो मैंने सिलेक्ट किए थे उनसे क्या होता। एक्स स्क्वायर आता पहले, फिर आता 6 - 1 एक्स, और फिर आता -6। ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करता, एक्स लिखता, फिर मैं इसको लिखता 6 एक्स, इसको लिखता -x और -6, और फिर मैं इसमें से x कॉमन लेता, तो ये हो जाता मेरे पास x+6। सही है। और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता -1 को, ये बन जाता है मेरे पास x+6। ठीक है ना। अब मैं क्या करता, इसमें से और इसमें से मैं x+6 को ले लेता कॉमन यहाँ से, x+6, और ये हो जाता है मेरे पास x-1। तो देखिए मेरे फैक्टर्स आ गए, सेम फैक्टर्स भी आए और सेम टर्म्स भी आई जैसे हमें रिक्वायर्ड थी। आई कि नहीं आई? बट हाउ आर वी सपोज टू डू दैट इन लार्जर टर्म्स? लार्जर टर्म्स में भी यही करते हैं। लार्जर टर्म्स की प्रैक्टिस भी अभी मैं करवाऊंगा। तो ये तो मैंने बस अभी जनरलाइज सिखाया है सिमरा, टेंशन नहीं लो। फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग की। ठीक है। जब उसमें लार्जर टर्म्स आएंगे ना, तो हम लार्जर टर्म्स वाले सवालात को भी करेंगे और बहुत थॉरली करेंगे। सही है। क्लियर हो गई बात? अभी तो मैंने सिर्फ जनरलाइज कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मैंने फैक्टराइजेशन सिखाई, क्योंकि मुझे आगे नीड पड़ रही थी। तो अब मैंने जनरलाइज अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया फैक्टराइजेशन का, बट इट्स नॉट द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। अब ज़रा इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में आपके पास एक्स स्क्वायर है और 18 है। आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास फैक्टर क्या बनेगा? आपके पास आ जाएगा 18x²। ठीक है। फिर आप 18 का निकालोगे एलसीएम, तो ये आपके पास क्या बनेगा? 18 का एलसीएम लेने से ये आपके पास बन जाएगा 2 9 × 18, 3 3 × 9, और 3 1 × 3। ये आ गए आपके फैक्टर्स। अब मुझे ज़रा सोच के बताओ कि 2 3 3 के अंदर आपको क्या करना चाहिए था, क्या फैक्टर्स होते एग्जैक्टली exactly, कि मेरे पास बीच में 9 बन जाए और प्रोडक्ट 18 आ जाए। ऐसे कोई दो नंबर्स बताओ। हाँ भाई बताओ। ऐसे कोई दो नंबर्स बताओ जो मल्टीप्लाई हो तो 18 और प्लस माइनस हो तो मेरे पास आ जाए 9। यस, 6 और 3। तो जब ये 6 और 3 के ऊपर काम हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिलेंगे तो ये 6 बनाएंगे और ये अकेला 3 अलग रह जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² माइनस, अच्छा मैं 9 कैसे बना सकता हूँ? मैं 9 बनाता हूँ 6 + 3 से। तो मैंने 9 ही बनाया, और मैंने बाहर माइनस की साइन को छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस अंदर भेजा, तो ये हो गया माइनस का 6x, और ये हो गया मेरे पास माइनस का 3x प्लस का 18। सही है। अब मैं क्या करूँगा फर्दर मोर, अब मैं ये काम करूँगा कि मैं इसमें से निकाल लूँगा कॉमन, जैसे इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन निकाल लूँगा। अच्छा, इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन निकाल लूँगा, तो x जब मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा x, और ये बचेगा मेरे पास x-6। और यहाँ से मैं -3 कॉमन निकालूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास x-6। ठीक है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि जब ये मैंने निकाल लिया, तो अब यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से निकलेगा x-6 कॉमन, और ये हो जाएगा x-3। ठीक है। ये दो मेरे पास फैक्टर्स आ गए। अब ज़रा मुझे आप लोग ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जो कि लिखा हुआ है 5x² प्लस का 21x+4। जल्दी से फटाफट सारे बच्चे फैक्टर्स बताओ इसके क्या होने चाहिए। पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके फैक्टर्स बनाने हैं। हाँ मुझे उसके लिए वही लगेगा। 20 और 1, वेरी गुड बेटा। 21, 20 और 1 तो बन गए। मुझे फैक्टर बना के बताओ, जैसे मैंने x-6 और x-3 बनाया ना, ऐसे मुझे फैक्टर्स बना के बताओ कि क्या फैक्टर्स बनेंगे।
हाँ बच्चों, बन गए फैक्टर्स। विंडो बंद करो। विंडो बंद कर। 20x महम, ये कैसे लिखा तुमने? ये तो मिडिल टर्म को तुमने ब्रेक किया है ना। x+4 और 5x+1। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ज़रा इसको। 5x² प्लस 20x+x+4, इसमें कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से। 5x और कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x+4। इसमें 1 कॉमन लेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास x+4। अच्छा फिर आप लेंगे इसमें x+4 कॉमन, और यहाँ पे रखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 5x+1। ठीक है भाई, ये फैक्टर्स आ रहे हैं, तमाम बच्चे देख लें। हाँ भाई, क्लियर है। सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ? सर ब्रैकेट्स के अरेंजमेंट का कोई इशू तो नहीं होता है? नहीं 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 बेटा, ब्रैकेट्स के अरेंजमेंट का कोई इशू नहीं होता है। ब्रैकेट के अरेंजमेंट्स का कोई इशू नहीं होता है। आपको सिर्फ ये करना होता है कि आपको ना वो करना होता है, क्या कहते हैं, जस्ट लाइक दैट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जैसे 3 × 2 और 2 × 3 होता है, तो दोनों का आंसर 6 ही आता है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हो तो वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। माम तुम्हें क्लियर है बेटा? माम आर यू देयर? ठीक है, सही। अच्छा अब देख लेते हैं अगला सवाल। इसमें क्या है हमारे पास, x² - 8x। यार ये तो बहुत सिंपल था, इसमें तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला बेसिकली इसमें लग रहा है, x के ऊपर आ रहा है आपके पास स्क्वायर, और 9 के ऊपर आ रहा है आपके पास स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास बन सकता है क्या, x+9 और x−9, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा अब चलते हैं अपने वापसी सवालों की तरफ और देखते हैं कि हमसे फ्रैक्शंस में किस तरह के सवाल हमें करवाया जा रहा है। तो मैंने बीच में डाले थे दूसरे क्वेश्चन, ताकि अब मैं फ्रैक्शंस वाले उन सवालों पे आऊँगा तो आपको सही समझ में आएगा कि मैंने बीच में आपको फैक्टराइजेशन क्यों बताई। अच्छा भैया, पहला सवाल देखें। पहला सवाल आपके पास क्या दिया हुआ है, पार्ट ए। पार्ट ए तो बहुत सिंपल है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1/y बचेगा, इसमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पार्ट बी में क्या करना है, x+6 से x+6 ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो चीज़ बचने वाली है वो सिर्फ होगी आपके पास क्या, 1/3। सही है। सेम गोज फॉर द अनदर पार्ट सी। पार्ट सी में भी यही हो रहा है। अच्छा अब नीचे सेम टर्म पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक टर्म से एक टर्म पूरी चली जाएगी ऊपर वाली, और नीचे बचेगा 1/x−7। ठीक है, सेम गोज फॉर द अनदर वन। अब दूसरे वाले के लिए भी यही होने वाला है। दूसरे वाले के लिए क्या होगा कि अब आप क्या करोगे, x-1 से
x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, x+2 डिवाइडेड बाय x-5। सही है। और यहाँ पर क्या होगा, सेम गोज़ फॉर दिस वन, यानी कि x+9 और x+9 दोनों कैंसिल होंगे, तो ये बच जाएगा x-3 ओवर x। और सेम गोज़ फॉर दिस वन, इससे एक पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी ऊपर वाली, और एक से एक पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर x बचेगा और नीचे बचेगा आपके पास x-1। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस क्या, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस क्या मुश्तबा? वो टॉपिक हो गया है? हो गया? नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ भाई, ग्राफ ऑफ इक्वेशंस नहीं हुआ। ग्राफ का भी कोई भी टॉपिक नहीं हुआ। ग्राफ ऑफ इक्वेशंस ग्राफ ऑफ फंक्शंस होते हैं, इक्वेशंस नहीं होती बेसिकली। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं ना, वो सारे सवाल कुछ इसी तरह के हैं, जो पेपर रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अच्छा, अब ये सवालों को देख लेते हैं हम कैसे करना है। जैसे पहला सवाल है एट, एट का पार्ट ए। एट के पार्ट ए में आप क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है x² प्लस 8x+15, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास x² प्लस 2x-15। ठीक है। अब मुझे ऊपर भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और नीचे भी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ऊपर वाले की अलग कर देता हूँ, नीचे वाली की अलग कर देता हूँ। जैसे ऊपर वाले की मैं करता हूँ तो x² प्लस 8x+15 की है मैंने। ठीक है, सो आई कैन डू दिस। मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर लूँ, x², 5 और 3, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 5+3, और ब्रैकेट लगा के x देन प्लस 15। तो इसमें से अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x, और ये हो जाएगा मेरे पास 3x+15। ठीक है, ये मेरे पास टर्म बन गई। अब मैं इसमें से अगर कॉमन लूँगा, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये हो जाएगा x, और ये बचेगा x+5, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 3, आप कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास x+5। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x+5, और ये हो जाएगा आपके पास x+3। ठीक है, ये आपके पास ऊपर के दो फैक्टर्स आ गए। और उसके बाद नीचे की जो टर्म थी उसमें लिखा हुआ था x² प्लस 2x-15। तो इसको अगर आप ब्रेक करते हैं, तो इसको ब्रेक करने का तरीक़ेकार ये होगा कि आप फैक्टर्स देखेंगे, और अब आप लेंगे 5-3, क्योंकि आपको 2 बनाना है। ठीक है, फैक्टर्स वही हैं, 5×3 = 15 होता है, मैंने उन्हीं फैक्टर्स को बस घुमाया है थोड़ा सा। अच्छा, अब x² प्लस 5x हो जाएगा, और ये -3x और -15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x आप कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास बनेगा क्या, x+5, और -3 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x+5। तो अब ये हो जाएगा आपके पास x+5, और अब आएगा आपके पास x-3। ठीक है भाई, ये टर्म्स आ रही हैं, इनको इनकी जगहों पे हम प्लेस कर देते हैं। जैसे x² प्लस 8x का जो फैक्टर मैंने बनाया था वो ये रहा, तो वो न्यूमिनेटर में लिख देता हूँ मैं, x+5 और x+3। और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर मैंने बनाया था उसको मैं डिनोमिनेटर की जगह पे लिख देता हूँ, यानी कि x+5 और x-3। ठीक है, अब x+5 से x+5 कैंसिल हो गया, तो सिंगल फ्रैक्शन बच गई मेरे पास x+3 डिवाइडेड बाय x-3। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको?
कौन सा वाला पूछ रही हो वरना महम? लामिया, सर इज इट 2x और 8x? इज इट 8? इट इज 8x, और एक 8x है, एक 2x है। महम तुम्हें समझ में आई? लामिया तुम, नेवर माइंड सर, आई गॉट इट। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे तुम लोगों की जो बाकी भी क्लासेस होंगी ना, वो गूगल मीट पे ही हुआ करेंगी। मैं कल आई गेस नेक्स्ट वीक तक तुम लोगों के लिए परचेज़ कर लूँगा यहाँ पे गूगल मीट पे ना लिंक। तो रिकॉर्डिंग्स भी तुम लोगों को मिल जाया करेंगी, मेल आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली रिकॉर्डिंग की। तो अपने अपने ईमेल एड्रेस रेडी रखना, मैं तुम लोगों से ले लूँगा और उसको अलाइन कर दूँगा। तो जब भी क्लास एंड हुआ करेगी तो मैं डायरेक्टली उसके ऊपर तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, ठीक है। और वो लिंक भी एक ही होगा, मतलब एक ही लिंक हुआ करेगा, उसी से हमारी क्लास हो जाएगी। अच्छा, आज तो मैं 1 घंटे की लूँगा, मतलब 11:15 तक नहीं लूँगा आज क्लास, ये वैसे मैंने 10 पे स्टार्ट की थी, 11:15 पे लेनी थी, 11:15 तक नहीं लूँगा, बस मैं 1 घंटे की लूँगा 11 तक ना। ये थोड़ा ये तंग कर रहा है मुझे आज लैपटॉप। खैर बहरहाल, आप लोगों का लैपटॉप का मसला भी हल, मेरा लैपटॉप का मसला भी हल हो गया है ऑलमोस्ट। मैं फिर अब क्लासेस आप लोगों की वहीं पढ़ लूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11x + 30, और नीचे जो टर्म आ रही है x² + x - 42। चलें भाई, ज़रा इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके मुझे कैंसिल आउट करके बताइए कि क्या आने वाली। हाँ लामिया बेटे, मुझे मिल गया, आई जस्ट गॉट इट, मुझे अभी अभी मिला है। और मैंने उसे अभी अभी प्रोटेक्टर चढ़वाया है और अभी अभी मैं घर लेकर आया हूँ। अब तुम लोगों की अगली क्लासेस में उसी पढ़ लूँगा। सो आई वॉज जस्ट वरीड अबाउट पेन, तो मैंने पेन भी ऑर्डर कर दिया, तो दैट्स गोना कम ऑन टुमारो आई गेस। तो फिर ज़्यादा क्लासेस उस पे होंगी। इस पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे ना, ये थैंक यू सो मच। इस पे प्रॉब्लम मुझे ये हो रहा था कि मैं क्लास ले रहा था ना, तो स्क्रीन का इशू आ रहा था पहले, और फिर बीच में स्क्रीन का ड्रॉप होना जो है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आज का लास्ट डे आई गेस, आई होप सो कल तक सामान आ जाएगा, तो फिर ज़्यादातर चीज़ें उसी पे होंगी। हाँ बच्चों, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करें ऊपर भी और नीचे भी, और फिर मुझे बताएं फ्रैक्शन क्या आ रही है। सर न्यूमरेटर के फैक्टर नहीं बन रहे, न्यूमरेटर के फैक्टर नहीं बन रहे, मैं बता देता हूँ। 6 और 5 है न्यूमरेटर के फैक्टर, 30 है ना बेटा, 6 + 5 11 होता है, तो 30 होंगे फैक्टर्स।
सर डिनोमिनेटर कैसे होगा सॉल्व? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 लिखा हुआ है मुश्तबा। सोचो ज़रा 42 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। मैं बताऊं? क्या मैं बताऊं? देखो 42 के जब तुम फैक्टर्स बनाओगे ना, अब देखना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 3 7 ज़ा 21, और उसके बाद आएगा तुम्हारे पास 7 1 ज़ा 7। अब मुझे इसमें सोच के बताओ कि क्या हो सकता है। ओह, सिमरा डन दैट, कर लिया भाई इसने। 6 और 7 बनने थे मुझे फैक्टर डिनोमिनेटर के। हाँ, 7 और 6, वेरी गुड। 7 - 6 करोगे? अच्छा, मैं भी करके दिखा देता हूँ, बाकी जिस बच्चे से नहीं हुआ वो भी देख ले। एक्स स्क्वायर, अच्छा भाई ये क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर -5x -6x +30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा +7x -6x -42। ऊपर से मैं कॉमन लूँगा यहाँ से और यहाँ से, तो ये मेरे पास होने वाला है x, तो ये हो जाएगा x - 5, -6 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास x - 5, डिवाइडेड बाय नीचे होगा मेरे पास x +7 आ जाएगा अंदर ब्रैकेट के, और मैंने x को बाहर निकाला है, और यहाँ से -6 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x +7। तो अब ये मेरे पास बन जाएगा क्या, x - 5, और ये हो जाएगा मेरे पास x - 6, और नीचे आएगा मेरे पास x +7 और x - 6। ठीक है, x - 6 से x - 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना, x - 5 डिवाइडेड बाय x +7। माहम तुमसे हो गया था ये सवाल? सिमरा ने कर लिया। लामिया तुमसे हो गया था? माहम और लामिया दोनों, तुम दोनों से हो गया था ये सवाल, या मेरे सॉल्व होने के बाद तुम लोगों ने सॉल्व किया है? कि मैं सॉल्व कर दूं उसके बाद तुम लोगों ने सॉल्व किया? आई डिड इट। लामिया आपसे? सर आपके बात समझ आया।